ओम शांति। आज हम 14 अगस्त 2026 की साकार मुरली सुनेंगे। बाबा ने हमें स्व की चेकिंग इस मुरली में कराई है। बाबा कहते बच्चे जितना अपने आप को चेक करेंगे कि याद के पुरुषार्थ से हम कितना शुद्ध बने हैं, कितना पवित्र बने हैं, जितनी पवित्रता आती जाएगी उतनी खुशी रहेगी, और जितना हम खुशी का अनुभव करेंगे उतना उमंग उत्साह होगा औरों को समझाने के लिए। बाबा कहते बच्चे तुम्हें देही अभिमानी बनना है, इसलिए इस देह से कोई भी मोह नहीं होना चाहिए। देह अभिमान रहा तो बाबा से समीपता का अनुभव नहीं करेंगे। तो देह के मोह को तो जीतना है, लेकिन इस देह की संभाल भी करनी है। इसमें रहकर ही हमें कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना है। तो बाबा ने कहा बच्चे जो पुरुषार्थ करते हो इस समय कर्म करते हो भविष्य के लिए, तो बच्चों को खुशी रहेगी जब बच्चे पुरुषार्थ करते रहेंगे कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए। बाबा कहते बाबा कितना मीठा निरहंकारी है, बाबा कितना साधारण रूप से बच्चों की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, संभाल कर रहे हैं, कोई भी श्रृंगार की भी आवश्यकता नहीं है। बाबा कहते बाबा को आप सुप्रीम सर्जन कहते हो, लेकिन ये भी जास्ती महिमा है, क्योंकि जैसे डॉक्टर कोई दवाई देकर ठीक करते हैं, ऐसे बाबा भी पतित पावन आकर बाप पावन बनाते हैं। तो बाबा हमारा कितना मीठा निरंकारी है। मुरली सुनते हैं। बाबा कहते मीठे बच्चे रोज अपने आप से पूछो, अपनी चेकिंग करो कि मैं आत्मा कितना शुद्ध बना हूँ, कितना पवित्रता को मैंने धारण किया है अपनी स्मृति में, अपनी दृष्टि में, अपनी वृत्ति में, अपनी भावनाओं में, अपने भाव में। बाबा कहते जितना शुद्ध बनते जाएंगे उतना खुशी होगी, और खुशी रहेगी तो सेवा करने का उमंग उत्साह आएगा। आज बाबा का प्रश्न है कि हीरे जैसा श्रेष्ठ पुरुषार्थ कैसे करेंगे। हीरे जैसा बनना है तो पुरुषार्थ कौन सा चाहिए? देही अभिमानी बनो। बाबा कहते शरीर में जरा भी मोह न हो। बाबा कहते देह अभिमान जो है वह रहा, देह भान रहा तो समझो हमारी अवस्था अभी भी कच्ची है, बाबा से हम दूर हैं। बाबा ने ये मुख्य बात कही है। बाबा कहते इस देह की संभाल करते हुए इस देह में रहकर कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना है, लेकिन देह भान को और देह अभिमान को जीतना है। मुरली का गीत ही है मुखड़ा देख ले प्राणी। बाबा कहते बाबा की याद में रहकर जिसके जो योग बल जमा करते हैं उनसे पाप कर्म कटते जाते हैं योग बल से, तो उनको खुशी का पारा चढ़ता है। अपनी अवस्था को बच्चे ही अच्छी तरह से जान सकते हैं। बाबा कहते जितना जितना शुद्ध होते जाएंगे उतना औरों को शुद्ध बनाने का उमंग होगा, उनको योगी बनाने का उमंग होगा। राज योगी, राज ऋषि हम बच्चे हैं। बाबा कहते कि जो तत्व योगी हैं वह तत्व से योग लगाते हैं, लेकिन उससे कोई बल नहीं मिलता है। कोई भी धर्म वाली आत्मा योग को जानते ही नहीं है, इसलिए सच्चे योगी ही नहीं बन पाते। तो सच्चे योगी बन वापस भी जा नहीं सकते हैं। बाबा कहते बच्चे तुम अपनी अवस्था को अब खुद ही जान सकते हो। बच्चों को एक दो की अवस्था को जानना भी है और अपनी अवस्था को भी जान सकते हैं। तो हमारा ध्यान तो अपनी अवस्था पर रखना है। बाबा कहते शरीर का कोई भी भान न रहे। देह अभिमान अगर है, देह भान बार बार आता है, तो बाबा कहते समझो अभी तक हमारी अवस्था कच्ची है। बाबा फरमान करते हैं बच्चे तुम्हें अभी हीरे जैसा बनना है। बाबा देही अभिमानी बनाते हैं, तो देह अभिमान बच्चों को होता है। बाबा की याद से ही हम देही अभिमानी बनते हैं। तो बाबा कहते हैं अपनी जांच करनी है, हम कितना समय बाबा को याद करते हैं। जितना याद करेंगे उतना निशानी है कि खुशी का पारा चढ़ता रहेगा, अपने को लायक बनाएंगे। ये रेस चल रही है। बाबा कहते अभी तक एक भी कोई कर्मातीत अवस्था को प्राप्त नहीं किया है। अभी तो हमारी मीठी दादियाँ मम्मा बाबा तो कर्मातीत बने हैं, तो उनको भी हम देख रहे हैं कि बाबा कहते रेस तो चल रही है। रेस जब पूरी होगी तो फिर फाइनल रिजल्ट आएगी। तब तक बाबा कहते यह विनाश की रिहर्सल भी होती रहेगी, जब तक कर्मातीत अवस्था आ जाए। हम बाबा कहते इसलिए
बाबा मीठे बच्चों को याद कराते हैं कि अभी थोड़ा समय ही पड़ा है, इस समय एक भी कर्मातीत बने नहीं हैं, इसलिए कर्म भोग भी चुकतो करना है। बीमारी आदि होती है, इसको ही कर्म भोग कहा जाता है। तो ये भोगना अर्थात अंदर में पीड़ा होती है। बाबा ने हमें विधि बताई है कि कर्म योग से, बाबा की याद से कर्म भोग को हमें सहज चुकतो करना है। एक रस अवस्था बाबा कहते अभी तक किसी की बनी नहीं। बाबा हमारी चेकिंग कर रहे हैं। तो बाबा कहते बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए कि विश्व का मालिक हम बन रहे हैं, कोई कम बात है क्या? अभी तुम बाप से अथाह सुख लेते हो, जानते हो कि बाबा हमको राजा ही देते हैं। शांति में बाबा कहते इतनी खुशी नहीं होती है जितना धन में खुशी होती है। तो इस समय भी हमें बाबा से अविनाशी ज्ञान का धन, खुशी का धन, श्रेष्ठ संकल्पों का धन, शक्तियों का धन, कितना धन मिल रहा है। और बाबा कहते भविष्य में तो माला माल बनते हैं। सन्यासियों को बाबा ने याद किया कि वह तो जंगल में रहते हैं, वह कोई पैसा हाथ में नहीं रखते थे, लेकिन अभी तो शहर में आ गए हैं तो बहुत धनवान हो गए हैं। बाबा कहते वास्तव में बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए कि हम अपनी राजाई में जाते हैं। तो इस समय हमें अपने भविष्य की वो राजाई को याद करते हुए कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा कहते गायन ही है फिक्र से फारिग स्वामी। बाबा ने हमें सब फिक्रों से पार कर लिया। संगम पर भी बाबा ने हमें ट्रस्टी बना लिया, सारे फिक्र बाबा को दे दिए और भविष्य तो हम हैं ही सत्युगी राजाई में। तुम जानते हो फिक्र से फारिग होने के लिए हम कितना पुरुषार्थ कर रहे हैं। फिर 21 जन्म कोई भी फिक्रात नहीं रहेगी। बाबा की याद में रहने से हम बच्चे अडोल बनेंगे। बाबा कहते तुम बच्चे हो महावीर। तो रामायण जो है बाबा कहते ये सारी कथा हम बच्चों पर है। इसमें हम बच्चे कौन है? महावीर। बाबा कहते आत्मा इस समय कहती है कि रावण मुझे हिला नहीं सकता है। तो इतना अच्छी अवस्था हमें बनानी है कि कोई भी प्रकार से रावण मेरे मन बुद्धि को हिला नहीं सकता है। ऐसी अवस्था पिछाड़ी में आएगी। बाबा कहते जब विश्व में लड़ाई लगेगी तब समझ में आएगा कि टाइम आ गया है। अभी तो लड़ाई लग गई है तो अभी तो समय आ गया है। जितना बाप को याद करने का पुरुषार्थ करेंगे उतना फायदा होगा। पुरुषार्थ करने का समय अभी है। बाबा खुद कहते हैं कि बच्चे ये शरीर की भी संभाल करनी है, अंतिम शरीर है, इसमें रहकर ही पुरुषार्थ कर कर्मातीत अवस्था को पाना है। जितना जितना बाबा को याद करेंगे उतना ऊंचा वर्षा मिलेगा। वर्तमान में भी ऊंचा वर्षा, ऊंची स्थिति और ज्ञान योग का बल जमा होगा और भविष्य तो सत्युगी वर्षा मिलेगा ही। तो बाबा कहते हैं शरीर को हमें संभालना है, शरीर को निरोगी तंदुरुस्त रखना है, संभाल करनी है। इसमें बाबा कहते गफलत नहीं करनी है। तो बाबा ने आज हमें अटेंशन दिलाया है कि खान पान की संभाल रखेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। एक रस चलन से, खान पान की एक रस चलन, तो बाबा कहते उससे शरीर तंदुरुस्त होगा। बाबा कहते जितना बाबा को याद करेंगे, वर्षे को याद करेंगे, उतना नारायणी नशा चढ़ेगा। बाबा कहते देखना है हम कितना खुशी में रहते हैं, कितना फकुर में रहते हैं। जितना बाबा को याद करेंगे उतना खुशी और फकुर में रहेंगे। बाबा कहते गरीबों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए, साहूकारों को तो फिर भी अपने धन का फिक्र रहता है। बाबा कहते औरों को भी हमें जगाते ही रहना है। बाबा कहते बच्चे सर्विसेबल बनना है, तो सर्विसेबल खुद बनना है, नहीं तो बाबा ने आज कहा है कि स्त्री को सर्विस में भेज देना है, अर्थात अपने युगल को छुट्टी देनी है सर्विस के लिए। बाबा कहते तुम बच्चे इस समय बाबा के मददगार बच्चे बनते हो। तुमको बाबा कहते बाबा लायक बनाते हैं मददगार बनने के लिए। हम तुमको देते हैं, तुमको औरों को देना है। बाबा हमको नॉलेज दे रहे हैं। बाबा कहते औरों को संदेश दो, कलम लगाना है। जितना हो सके मददगार बनो, मंत्र देते जाओ। बाबा कहते सबको पैगाम दो कि बाबा आया है, वर्षा लेना है और बाप को याद करना है। देहधारियों को याद नहीं करो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो और इस याद से ही तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, तुम्हें वर्षा मिल जाएगा।
इसलिए गीता में अक्षर कौन सा प्रसिद्ध है? मन मना भव। बाबा कहते बच्चे इस समय तुम बाप के बनते हो और बाबा हमें फरमान देते हैं कि तुम्हारी आत्मा पतित है। अब पतित आत्मा वापस चल नहीं सकती है, इसलिए तुम्हें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बाबा कहते अभी पुरुषार्थ करो, बाबा को याद करने का पुरुषार्थ करो तो ऊंच पद मिलेगा। फिर बाबा ने हमें अटेंशन दिलाया, स्मृति दिलाई कि भक्ति में पहले तुमने अव्यभिचारी भक्ति की, फिर व्यभिचारी भक्ति की। तो वहां तो हमने शरीरों की पूजा की। बाबा कहते वो थी भूत पूजा। देवताएं तो पवित्र होते हैं, लेकिन जब पूजा हमने की तब वह भी तमो प्रधान है, तो पूजा भी तमो प्रधान हो जाती है। अब तो हमें बाबा को याद करना है, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है। बाबा कहते भक्ति के अक्षर नहीं बोलना है, तो भक्ति का कौन सा अक्षर आज बाबा ने याद किया? हाय राम। हाय अक्षर बाबा कहते ये भक्ति का है। हमको तो बाबा को बहुत प्यार से याद करना है। ओम शांति भी बाबा कहते घड़ी घड़ी बोलने की आवश्यकता नहीं है। उस ओम शांति के शब्द के अर्थ में शांत स्वरूप रहना है। ओम शांति अर्थात शांत स्वरूप, स्वधर्म में स्थित। ओम की तो बहुत बड़ी महिमा करते हैं। बाबा कहते अब तुम इसके अर्थ को समझते हो। हाँ, एक दो से पूछ सकते हो। बाबा कहते कि शिव बाबा याद है? हम भी बच्ची से पूछता हूँ कि किसका श्रृंगार करती हो? बाबा पूछते थे लच्छू दादी से कि किसका श्रृंगार करते हैं, तो फिर वो बोलती थी कि शिव बाबा के रथ का। अब ये तो हुसैन का रथ है, वहाँ तो घोड़े का श्रृंगार करते हैं। बाबा कहते यहाँ तो कोई श्रृंगार की आवश्यकता नहीं है। धर्म स्थापन करने वाले जो आते हैं उनकी आत्मा बाबा कहते पवित्र रहती है। तुम धर्म स्थापन नहीं करते हो, शिव बाबा तुम्हारे द्वारा करता है। तो शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा धर्म स्थापना करता है और हमको भी निमित्त बनाता है। बाबा कहते वो तो भक्ति मार्ग में कितना श्रृंगार आदि करते हैं, यहाँ श्रृंगार पसंद नहीं करते हैं। बाबा तो कितना निरंकारी, कितना मीठा, कितना साधारण रूप में हमारे सम्मुख है। बाबा कहते सतयुग में यह ब्रह्मा ही फर्स्ट नंबर में होगा, फिर श्री नारायण। बाबा कहते बड़ा होगा तो श्री नारायण कहलाएगा। इसलिए छोटा स्वरूप उनका श्री कृष्ण का नाम गाया हुआ है। श्री नारायण से श्री कृष्ण की महिमा जास्ती है, क्योंकि वह बच्चा है ना, तो महात्मा कहा जाता है। तो श्री कृष्ण की जन्माष्टमी की कितनी महिमा करते हैं। बाबा कहते पहले होगी शिव जयंती। इस समय शिव बाबा आकर हम बच्चों को यह नॉलेज दे रहे हैं। फिर होती है श्री कृष्ण जयंती, बाबा हमको ऐसा संपूर्ण देवता बनाता है। फिर होगी राम की जयंती। तो शिव के साथ ही फिर गीता का जन्म होता है। ये बाबा आकर राज समझाते हैं। बाबा बुजुर्ग अनुभवी रथ में आते हैं, कितना अच्छा समझाया हुआ है, तो भी बाबा कहते किसकी बुद्धि में बैठता नहीं है। बाबा कहते ये ज्ञान जो अभी हम सुन रहे हैं ये सारा प्रायलोप हो जाएगा। जब मैं आकर सुनाऊं फिर तब तुम फिर सुन सकते हो। तो तुम बच्चे अभी जानते हो कि हम भविष्य में यह एक्यूरेट देवी देवता बनेंगे। तो आज ब्रह्मा बाबा ने अपना अनुभव सुनाया है कि बाबा ने 2-3 प्रकार के साक्षात्कार किए थे। बाबा कहते ये बनूंगा, ताज वाला बनूंगा, पगड़ी वाला बनूंगा। 2-4 राजाई के जन्मों का साक्षात्कार किया ब्रह्मा बाबा ने। बाबा कहते अभी ये बातें दुनिया में कोई नहीं समझते हैं। हाँ, इतना समझते हैं कि अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा जन्म मिलेगा। अब बाबा कहते तुम तो पुरुषार्थ करते हो भविष्य के लिए। हम जानते हैं कि हम पुरुषार्थ कर रहे हैं भविष्य में देवी देवता बनने के लिए, नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम जानते हो कि हम ये पद पाएंगे। यह खुशी जास्ती उनको रहेगी जो कर्मातीत अवस्था को पाने के पुरुषार्थ में लगे रहेंगे। बाबा कहते हाँ, ये समझ चाहिए कि हम कितनी सर्विस करते हैं और कितनी खुशी में रहते हैं। ये फिर से बाबा ने चेकिंग कराई। खुद खुशी में रहेंगे तो औरों को भी खुशी में लाएंगे। बाबा कहते अगर अंदर में कोई खराबी होगी तो दिल खाता रहेगा। इसलिए कोई कोई बाबा को अपना
चाट देते हैं तो कहते हैं कि बाबा हमारे में क्रोध है। तो बाबा कहते हैं ये तो भूत है। तो ये तो फिक्र की बात हो गई, भूत को रहने नहीं देना चाहिए। बाबा कहते हैं अपने आप को समझाना है कि क्रोध मैं क्यों करूं, औरों को प्यार से समझाना है। बाबा कोई पर क्रोध थोड़ी करेंगे, शिव बाबा की तो महिमा है। बाबा कहते बाबा तो कितना साधारण है। आज बाबा ने कहा है कि बाबा की भी महिमा जास्ती है। बाबा कहते मैं क्या करता हूँ, मुझे कहते हैं आकर पतित को पावन बनाओ। तो बाबा ने उदाहरण दिया है, जैसे डॉक्टर को कहते हैं कि बीमारी से हमें दवा देकर ठीक करो, तो वो दवाई देता, इंजेक्शन लगाता, सो तो उसका काम ही है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो बाबा कहते यहाँ वो कार्य करते हैं डॉक्टर अपनी कमाई के लिए। बाबा कहते बाबा भी आकर बच्चों को पढ़ाई पढ़ाते हैं, पावन बनाते हैं। बाबा को कोई कमाई नहीं करनी है। बाबा कहते मुझे अविनाशी सर्जन कहते ये जास्ती महिमा है, लेकिन बाबा की तो जितनी महिमा हम करें वो कम ही है। बाबा कितना निरंकारी, कितना मीठा है। बाबा तो सिर्फ कहते हैं कि मुझे याद करो, याद से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। बाबा कहते मेरा पार्ट ही है तुमको समझाने का। बाबा कितना प्यार से समझाते हैं कि माँ में कम याद करो, जितना याद करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। इस समय ऊंची अवस्था रहेगी, जो बाबा ने कहा चल डोल अवस्था रहेगी, और भविष्य में भी ऊंचते ऊंच देवी देवता पद रहेगा। बाबा कहते ये है राजयोग का ज्ञान। गीता जिन्होंने पढ़ी होगी उनको समझाना फिर सहज होगा। इस समय बाबा कहते तुम पूज्य राजाओं के राजा बनते हो, फिर द्वापर के बाद पुजारी बनते हैं। तो तुमको अभी मेहनत करनी है कि तुम विश्व को पवित्र बनाने में भी बाबा के मददगार हो। तुम सब अंगुली देते हो बाबा को कलयुगी पहाड़ को पलटाने के लिए। तुम जानते हो कि नई दुनिया आनी है, इसलिए राजयोग जरूर सीखना है। बाबा ही आकर सिखलाते हैं। पहले बने होंगे उनको समझाने से, जो पहले राजयोगी बने होंगे उनको समझाने से फिर जचेगा। वह महसूस करेंगे कि बात तो ये ठीक करते हैं। बाबा कहते बाबा ने एक अक्षर ही दिया है, मन मना भव। अब ये है तो संस्कृत का अक्षर, इसलिए हिंदी में बाबा कहते मुझे याद करो। कितना सहज बाबा कहते मुझे याद करो। बाबा कहते तुम समझते हो कि हम जितना ऊंच कर्म करेंगे, जितना ऊंच हमारा धर्म अर्थात धारणा रहेगी, हम ऊंच धर्म ऊंच कर्म वाले थे, देवी देवता थे, तब तो हमारा गायन था 16 कला संपूर्ण संपूर्ण देवी देवता। अब फिर से ऐसा बनना है। कहाँ तक हम सतोप्रधान बने हैं, कहाँ तक पावन बने हैं, कहाँ तक हम शुद्ध बने हैं, ये बाबा कहते अपने को देखते रहना है, अपनी चेकिंग करनी है, तो हम अपने अंदर फिर परिवर्तन ला सकेंगे। और दूसरा बाबा कहते चेक करना है कि कहाँ तक नरकवासी को स्वर्गवासी बनाने की सेवा करते हैं। बाबा ने हमें चेकिंग भी कराई कि जितना शुद्ध बनेंगे उतना सेवा का उमंग रहेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट कि बाप समान निरअहंकारी बनना है। इस शरीर की संभाल करते हुए शिव बाबा को याद करना है। रूहानी सर्विस में बाबा का मददगार बनना है। दूसरी पॉइंट बाबा ने कहा अंदर में कोई भी भूत को रहने नहीं देना है, कभी किसी पर क्रोध नहीं करना है, सबसे बहुत प्यार से चलना है, माता पिता को फॉलो कर तख्त नशीन बनना है। बाबा का मीठा वरदान है, स्वार्थ शब्द के अर्थ को जान, सदा एक रस स्थिति में स्थित रहने वाले सहज पुरुषार्थी भव। बाबा ने बहुत सुंदर स्वार्थ का अर्थ बताया है। आजकल एक दो में जो लगाव है वो स्नेह से नहीं है, लेकिन स्वार्थ से है। स्वार्थ के कारण ही लगाव है, और लगाव के कारण न्यारे नहीं बन सकते हैं।
इसलिए स्वार्थ शब्द के अर्थ में स्थित हो जाओ। बाबा ने कितना सुंदर अर्थ बताया है। अर्थात पहले स्व के रथ को स्वाहा करो। देह रूपी जो रथ है उसको स्वाहा करो, देह भान को, देह अभिमान को स्वाहा करो। ये स्वार्थ अगर गया तो न्यारे बन ही जाएंगे। इस एक शब्द के अर्थ को जानने से सदा एक के और एक रस अवस्था बन जाएगी। यही सहज पुरुषार्थ है। बाबा का स्लोगन है, फरिश्ता रूप में रहने से कोई भी विघ्न अपना प्रभाव डाल नहीं सकेगा। हम विघ्न प्रूफ, निर्विघ्न बन जाएंगे। बाबा के अव्यक्त इशारे हैं, अपवित्रता का बीज उसको समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ बनो। ये थीम है इस महीने की, संपूर्ण पवित्रता। आप ब्राह्मण बच्चों का श्रृंगार है। सदा ये श्रृंगारी हुई मूर्त अर्थात सदा पवित्र स्वरूप में स्थित रहकर बेहद की स्टेज पर हीरो पार्ट बजाओ। सदा ब्रह्मचारी अर्थात संकल्प में भी किसी प्रकार की अपवित्र वृत्ति हमें चंचल नहीं बनाए। वृत्ति की चंचलता, सूक्ष्म में वृत्ति, भावनाएं, भाव, इसकी जो चंचलता है वो भी रजिस्टर को दागी बना देती है। इसलिए वृत्ति में भी, सूक्ष्म वृत्ति में भी सदा ब्रह्मचारी बनो, पवित्र बनो। ओम शांति।